कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, आप सब डूब गए हैं। वहाँ की पॉलिटिक्स में ड्रामा है। बहुत गहरी बात है भाई। नहीं समझ में आएगी, किसी को भी नहीं समझ में आएगी। मोटिवेशन पे हर कोई रिलाई कर रहा है कि 4 मोटिवेशनल वीडियोस देख ली तो भाई आधा घंटा हमारा जो है अच्छा गुजर गया। थैंक्स। आज हम लोग बात करने बैठे हैं बेसिकली कि किस तरह का इन्फ्लुएंस हम लोगों को डेली लाइफ में लेना चाहिए, और हमारे कुछ देसी इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और उनका कमाल का कंट्रीब्यूशन है लोगों की बेसिकली ज़िंदगी तबाह करने में। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा हम लोग डीप डाइव करेंगे कि किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पाकिस्तान में और क्या चीज़ें वो कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस, और हम बेसिकली जो है वो किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और किन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हमारा बेसिकली जो है वो तुम लोगों का क्या इनपुट है इसमें कि अगर पाकिस्तान में से सबसे जो टॉप इन्फ्लुएंसर की बात की जाए कि जो सबसे टॉप आजकल जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो देसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हमारी आवाम फॉलो करती है, उनमें से क्या क्या नाम लेना चाहोगे आप? आजकल जो है सबसे ज़्यादा एक तो पाकिस्तान में जो म्यूज़िक सुनी जा रही है यंग स्टैंडर्ड्स की, एक रैप कल्चर जो प्रमोट किया जा रहा है रैप कल्चर के नाम पे। तो रैप कल्चर के नाम पे अगर देखा जाए तो क्या प्रमोट किया जा रहा है? चर्च पीना। वीडियोस में चर्च पी रहे होते हैं, ये पॉट स्मोक कर रहे होते हैं और ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ऐसी लाइफस्टाइल हम गुजार रहे हैं और ये चीज़ें करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इतना डैमेजिंग बेसिकली है ये कि जो है वो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं जो अंडर एज लड़के हैं लड़की, और लोग इनको लुकअप करते हैं लिटरली। लोग हाँ इनको लुकअप करते हैं। मतलब देखा जाए तो इन लोगों का खुद अपना कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई अपनी लाइफ नहीं है। नहीं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब अगर बंदा पैसे कमा रहा है तो बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता, राइट? तो देखा जाए तो ये लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं और ये लोग एक अनहेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं। इनके आधे से ज़्यादा गानों में जो है वो ड्रग्स की बातें होती हैं या डिप्रेशन की बातें होती हैं। एग्जैक्टली। मसला ये है इनका कि ये दरअसल ना इनकी हालत भी जो है ना पतले से हैं। तलहा यूनिस, तलहा अंजुम, इनकी हालत है कोई जो ये प्रमोशन जो करते हैं, ये पता नहीं इनको लोग लुकअप कैसे करते हैं। मेरे दिमाग से बाहर है ये कि एक बंदे की एक हेल्थी लाइफस्टाइल पोर्ट्रे कर रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो। नहीं है, चर्च से पीता है, अब चलो मानते हैं चर्च से पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी चलानी भी होती है एक अच्छे तरीके से। उसके लिए डाइट ज़रूरी होती है, उसके लिए बहुत और चीज़ें ज़रूरी होती है। नहीं, डाइट तो बिल्कुल ज़रूरी है यार, डेली लाइफ में ही डाइट ज़रूरी है, मगर ये चीज़ समझना भी तो बहुत मुश्किल है काफ़ी लोगों के लिए कि अच्छी डाइट क्या होती है। जब ऐसे लोग होंगे कैसे बंदा समझेगा। और ऊपर से मुझे ये भी मसला है कि मटीरियलिज्म प्रमोट होता है इनकी रैप वीडियोस में से ना। गुची के कपड़े पहनते हैं, वर्साची वगैरह, तो अब लोग यही समझते हैं कि अब कूल दिखना है मुझे भाई तो मैं वर्साची पहनूं, सेकंड हैंड उठा लेंगे कपड़े। लुंडे से मिलता है वर्साची 200 रुपये का। हाँ वही वही पहना होता है इन्होंने हाँ। वीडियोस में। मतलब इसी तरह गुर्बत है पाकिस्तान में। इधर खर्चे करोगे तो गुर्बत ही होगी। 90,000 रुपए कमाते हो महीने के, उसमें से अब तुम कपड़ों पे इस तरह के कपड़ों पे पैसे लगा दोगे तो खर्चा पानी कहाँ से निकलेगा? नहीं, इवन के सिर्फ कपड़ों की भी बात नहीं है, मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो अब हमारी इतनी आवाम यंगस्टर्स को फॉलो करती है, राइट? तो उनका भी एक तरीके से फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो म्यूज़िक है या जो अपना आर्ट है वो किसी इस तरह प्रमोट करें या इस तरह पोर्ट्रे करें उसको कि वहाँ पे लोगों की हेल्प हो। एग्जैक्टली। मगर वो अगर देखा जाए तो उन गानों से या उन चीज़ों से किसी भी इंसान की मुझे तो नहीं लगता कि हेल्प हो रही है। आई डोंट थिंक सो। लोग एनवियस हो रहे हैं, लोग जेलिस हो रहे हैं। तलहजुम खुद कहता है अपने कितने गानों में लोग एनवियस हैं, ये वो है। हाँ, अबे भाई किस चीज़ के एनवियस हैं? तेरे है पास क्या है आपके क्या? पास पैसे? तेरे पास है क्या? सही बता, तेरे पास है क्या? सब छोड़ो भाई, तेरे पास है क्या ऐसा? ना तेरी शक्ल है, ना तेरी बॉडी है, ना तेरे पास कुछ है। पी के तो चरसे पी के खत्म हो गया तू। ये एक दोनों की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों की हालत तबाह है भाई। हम उनको The two T's of पाकिस्तान। एग्जैक्टली और लोग इनको देख के आइडियलाइज करते हैं कि भाई इनको देखो ये वो कितना सक्सेसफुल है, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ कितना पहुँच गए आगे, कितना ज़िंदगी में आगे चलेगा। भाई ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं गए, ये वहीं के वहीं हैं, चरसे पी रहे हैं। इनको बस यूट्यूब पे कुछ फारिग अवाम है जो देखती है, इनकी म्यूज़िक सुनती है। म्यूज़िक की चलो बात भी नहीं करूँगा मैं, म्यूज़िक के चलो उनकी अगर लोगों को पसंद भी है, लेकिन जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं ना लोगों की आवाम में, जो लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि आप ये करोगे तो आप ऐसे करोगे, वो बेकार है। भाई मैं रैदर गरीब हूँ और मेरी अपनी सेहत हो, और मैं रैदर वो ना हूँ जो उनकी हाल है। मतलब वो अमीर भी है और ये हाल है, लेकिन मैं गरीब होकर अपनी सेहत रखना चाहूँ।
ये मेरा ये परसेप्शन है, मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल agree यार, करता हूँ अपनी मैं इस हेल्थ जो होती है वो तो सबसे पहले आती है। हेल्थ इज वेल्थ एक वजह से और बोला जाता है। वो अब यही बात है कि मैंने देखा है, मतलब किसी पिक्चर में या किसी भी वीडियो में उनकी जो पिक्चर से वीडियो आती हैं, लोग इतना हू हा करते हैं और ये और वो है, उनको अपना ध्यान रखना नहीं आता। इतने पैसे होने का भी क्या फ़ायदा, एग्जैक्टली कोई फ़ायदा नहीं है इतने पैसे होने का अगर आपकी नॉलेज नहीं बढ़ रही, अगर आपका माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा। अब होते हैं लोग इस तरह के कि बेसिकली वो जो है कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं और अगर किसी जगह पे पहुंच जाते हैं मेहनत करके, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक है 10 साल लगाए, उनकी मेहनत है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनका आर्ट है, मगर बात असल में ये है कि आप एक जगह पे पहुंच के भी अगर उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि भाई अब आपकी जो है वो एक कम्युनिटी बन गई है बेसिकली, Exactly. इतने लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यार आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन लोगों को बेसिकली एक सीधे रास्ते पे लेके जाओ, वरना फ़ायदा क्या है इतनी कम्युनिटी आपका बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं है कोई उस Exactly. कम्युनिटी के बनाने का। क्योंकि अगर आप उस कम्युनिटी को वापस कुछ दे नहीं रहे हो, जिस कम्युनिटी ने मिलके आपको इतना सब कुछ दिया है, अगर आप वापस रिटर्न कुछ नहीं उस कम्युनिटी को कुछ नहीं कर रहे हो, तो किस तरह के इन्फ्लुएंसर हो आप, क्या दे रहे हो आप? अच्छा, ये सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है, मैं और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब के ब्लॉगर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो बूम कर रहे हैं आज। डकी भाई डकी भाई कौन है? डकी भाई डकी भाई कौन है, यही बात है कि डकी भाई कौन। डकी भाई पाकिस्तान में वो इन्फ्लुएंसर है जो मतलब उससे ज़्यादा मैंने उससे यूजलेस कंटेंट नहीं देखा। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इतना यूजलेस कंटेंट नहीं देखा। लोगों को बैठ के रोस्ट करता है, अपने कमरे में एक चेयर पे कुर्सी पे बैठ के दुनिया भर के लोगों के बारे में बातें करता है, अपने बारे में नहीं सोचता। खुद की हालत है ही नहीं ऐसी, उसकी हालत क्या है, मोटा है अगला, ओबीस है, सेहत का ध्यान नहीं रखता, बस बातें करते हैं, ना अगले की ड्रेसिंग अच्छी है, ना ग्रूम्ड है, डिस करते हैं लोग, डिस करते हैं। और बात सर ये नहीं कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सारे ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सही में इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी प्रमोट करते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में लाइक काफ़ी चीज़ें सब, मगर उनको कोई सुनता नहीं है ना। एग्जैक्टली, इरफान जुनेजो को देख लो यार, वो बंदा भी डिप्रेस्ड है। ज़्यादातर ये मैं जो भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है ना, मैं कहीं पे भी उसकी जो क्लास है ना, मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा, किसी भी पाकिस्तानी को रेकमेंड नहीं करूंगा देखने को। वकार जगह एक वाहिद बंदा है पाकिस्तानी जो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से बाकी लोगों को फायदा हो रहा है। Exactly. मगर लोग उसको बैकलैश देते हैं, उसको गालियां देते हैं कि वो वही सबसे ज़्यादा हेटेड है। वही सब उसका सब मतलब सबसे ज्यादा लोग उसको हेट करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों हेट करते हैं उसको बिला वजह, मतलब छोटी छोटी बातों में कि मतलब उसने कोई उल्टी सीधी अगर बेचारे ने कोई गलती कर ली, उसके पीछे उसको छोटी सी गलती की होगी बंदे ने, उसके 8-10 साल उसकी मारेंगे बैठ कर कि भाई तूने ये क्यों किया। यार मसला ये है, वो पैसे भी चार्ज करता है ना अपने प्रोग्राम्स की, तो उस पे भी इसकी मारते हैं, कहते हैं 1500 रुपए की चार्ज करे। जैसे 1000 लोग आ गए उसकी वेबसाइट पे, तो कहते हैं 1000 लोगों से 1500 पर बंदा ले रहा है तो कितनी कमाई कर रहा होगा, ये तो हमारा फायदा उठा रहा है। लेकिन वो 1500 से जो हर बंदे को रिटर्न मिलेगा वो सोचते ही नहीं। वो अब यही देखा जा रहा है ना कि बेसिकली अगला बंदा जो है वो 1500 रुपये ले रहा है, मगर लोगों को अब बात असल में ये है कि हर बंदे को जो है ना मुफ्त में जो है वो दो चाहिए, ठीक है। हमें पैसा देना नहीं है, हमें एफर्ट देनी नहीं है, टाइम देना नहीं है, मगर हमें दुनिया की हर चीज़ हर आसाइश चाहिए। तो ये मेंटालिटी है हमारे देसी अवाम की कि हमें कुछ देना नहीं है मगर सब कुछ हमारे पास आ जाए। तो इसी वजह से जो है वकारजा का जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो लगा हुआ है वो बंदा, उस पर इतने केसेस हुए जा रहे हैं क्रिप्टो के, पता नहीं कौन कौन से उठा के उस पर अगले बंदे पे केस डाल दिए। वो बंदा लगा हुआ है यार, उसका पैशन है, वो कर रहा है लोगों की हेल्प कर रहा है वो, मगर लोग नहीं है उसके साथ, उसको नहीं पसंद करते लोग। और जिनसे बात करो क्रिप्टो की या इस चीज़ की, यार ये तो स्कैम है भाई, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, क्या मतलब है स्कैम है। और ऊपर से मैं मानता हूँ कोई भी अटेंशन ना बुरी नहीं होती, आजकल की दुनिया ना अटेंशन बेस्ड है, तो मतलब जिस भी तरीके से बंदा अटेंशन कमाए ना उसको बैकलैश आगे जाके मिलनी है। वकार सकरा ने मुझे लगता है उसने कुछ वीडियोस ऐसी थी जिसकी वजह से उसको अटेंशन मिली थी और उसी वीडियो पे इसको बैकलैश मिलता है भाई उस बंदे की वो बंदा जो है वो डालता है इस तरह की वीडियोस, क्लबिंग भी करता होगा, सब कुछ करता होगा, मगर उसकी वो पर्सनल लाइफ है यार। Exactly. आप वो किसी की मेन स्ट्रीम मीडिया पे या जो है अगर देखा जाए कि वो अपने ग्रुप में या अपने चैनल पे तो ये सारी हरकतें नहीं करता ना। एग्जैक्टली पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ में जो करे बेचारा, वो भाई उसने अपना हिसाब आगे खुद देना है, आप लोगों ने अपना हिसाब खुद देना है भाई। तो वो पर्सनल लाइफ में जो कर रहा है आपको उससे मतलब कोई भी मतलब दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। वो जो पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है वो इग्नोर की जाती हैं, और मतलब जो अगर इसने क्लबिंग करने चला गया या कहीं चला गया तो उस पर एक उसने जो हरकत की है उस पर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, उसको सालों बैकलैश मिलेगा उस चीज़ पर। वो पीछे कर रहा है, बिहाइंड द कैमरा कर रहा है ब्रो, उसकी जो जिंदगी बिहाइंड द सीन्स है वो आप लोगों का मकसद ही नहीं होना चाहिए वो देखना। वो जो ऑन कैमरा जिस तरह अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, जिस तरह वो ऑन कैमरा बता रहे हैं कि लोगों को जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, उसको सुनो।
बिहाइंड द सीन्स तो वो कुछ भी खोल के दिखा देंगे भाई, वो कुछ भी उससे भाई 10 साल पहले भाई किसी लड़की को मार दिया था या कुछ ऐसे कर दिया था भाई, वो बैकलैश मिलने वाली है उसको। वही पूरी बैक स्टोरी होती है एक चीज़ के पीछे, वो एक स्टोरी की बेसिस पे आप एक बंदे को जज नहीं कर सकते। यार उस बंदे ने बड़ा काम किया है, बहुत मेहनत की है उस बंदे ने, और एक कम्युनिटी बनाई है यार। एमी तो उसकी ग्रुप में 30,000 बंदा जो है वो नहीं बैठा हुआ ना। बिल्कुल सही और बात। बात असल में 30,000 बंदा जमा करने की नहीं है, बात होती है उस पोजीशन को, उस चीज़ को रिटेन करने की। उस बंदे ने रिटेन करके रखा हुआ है हाँ, अपने ग्रुप मेंबर्स को, जो है वो फायदा उठाते हैं, जो है वो कमा रहे हैं वहाँ पे, और जो बातें करते हैं वो फिर फायदा नहीं वो उठाते हैं, जो वो बातें होते ही करते हैं नहीं वो पूरी जिंदगी बातें ही करते रह जाएंगे, उन्होंने कहीं नहीं पहुँचना। एग्जैक्टली। अब बात हो रही थी इन्फ्लुएंसर्स की, इसके अलावा जो है वो वकार जगह के अलावा कौन है हमारा इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी? P4 पकाओ, फीफा पकाओ, क्या कंटेंट है उसका? उसका जो भी है वो एक्टर अच्छा है और लोग देख लेते हैं। वो बेसिकली जो उसकी वीडियोस है ना, प्रैंक वीडियोस स्क्रिप्टेड है, और लोग फिर भी बैठ के ना अवाम देखते ये हैं जानती उसको। है, अवाम ये जानती है कि स्क्रिप्टेड है और फिर भी देखते हैं। सबको पता है उसकी। इस कदर की फरागत है। हाँ मतलब समझ नहीं आती कैसे देखते हैं। बात से में पता है क्या है, बात ये है कि लोग जो है ना उसको इसलिए देखते हैं क्योंकि एक तो काफ़ी लोगों के पास जो है ना कुछ करने को है नहीं, हाँ। ठीक है, और जिन लोगों के पास कुछ करने को है नहीं वो अपना फ्री टाइम किसी ऐसी चीज़ में यूज़ नहीं कर रहे कि जिससे उनको फ़ायदा हो, वो बल्कि अपना फ्री टाइम इस चीज़ में यूज़ करने के यार बस उनका टाइम गुजर जाए, दिन गुजर जाए बस। तो कोई मतलब एम्बिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है लाइफ में। इसी वजह से वो कंटिन्यूसली अपने दिमाग को ना स्टिमुलेट कर रहे हैं इन सारी उल्टी सीधी चीज़ों से। गाने सुनेंगे, उल्टी सीधी ब्लॉग्स देखेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट पे जो है पिक्चर्स डालेंगे, फिल्टर्स लगाएंगे और गाड़ी चलाते हुए जो है वीडियोस डाल रहे हैं। तो बस यही है वहाँ पे, यही लाइफ है और क्या लाइफ है। एक बंदा है, एक टिकटॉकर था जिसकी ना वो वीडियो बना रहा था गाड़ी तेज चलाते हुए ना पाकिस्तान में, तो अचानक से ना उसने लेन स्विच की थी ना, वो क्योंकि आगे ट्रक आ गया था, लेन स्विच की, उधर भी ट्रक था, तो उसने गाड़ी मार दी, मर गई, सारे गाड़ी में मर गए टिकटॉक के लिए। वीडियो शूट करते हुए गाड़ी चला रहा हाँ वीडियो शूट करते हुए गाड़ी चला रहा था, पता नहीं 160-70 पे इस तरह कुछ जा रहा था। था। मुझे अगले का नाम नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। वो मर गए थे, पूरी गाड़ी में लोग मर गए थे। उसके बाद आफ्टर सीन्स भी हैं उसके, तबाह थी उसकी बॉडी। और फिर जब वीडियो के बाद भी उसकी सांस लेने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन नहीं ली जा रही थी उससे, उसकी रूह जा रही थी उसके जिस्म से, ये हो रहा था बेसिकली। और लोग ये इस लेवल तक पहुंच गए टेंशन लेने के लिए, और ये वीडियो पोस्ट हुई है, ये उससे ज्यादा मतलब दिमागी तो चली भी होगी वीडियो। हाँ चली थी, इसलिए तो मेरे हाथ लगी थी। इन्हीं तरह की के, और हमारी आवाम भी ऐसी है कि किसी, हमारी पाकिस्तानी आवाम, झूठ नहीं बोलूँगा, साफ सी बात है, ऐसी आवाम है कि किसी की बुराई पर हंसती है। कोई बंदा कहीं जगह फेल करेगा तो हंसती है। ड्रामा चाहिए ना, ड्रामा चाहिए इनको। ड्रामा नहीं मिलेगा तो फिर ज़िंदगी बोरिंग सी लगेगी। Exactly. अब वहाँ पे पाकिस्तान में तो यही हिसाब किताब है ना कि भाई कुछ है नहीं करने को, चलो उसके घर चले जाते हैं, उसके घर चले जाते हैं, अनइनवाइटेड पहुँच जाएंगे किसी के भी घर जाके। Exactly. हम तो खाना खाने आए हैं भाई। मतलब अजीब ही बिल्कुल यार सिचुएशन है कि आप ना किसी को फ़ोन करके पूछ रहे हो, ना किसी को फ़ोन करके बता रहे हो कि भाई हमारा ये प्लान है, बस आप पहुँच जाओ कहीं पे किसी भी तरह। भाई यही हाल होना है जब वर्साची वगैरह पे कपड़े जब लगाओ। कुछ करने को ही नहीं होगा आवाम के पास, तो ऐसी चीज़ें ही करेंगे लोग। यार यही तो बात है ना कि वहाँ पे कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, फिटनेस को, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, इन सारी चीज़ों पे कोई बात ही नहीं कर रहा, और ना ही इन सारी चीज़ों को कोई प्रमोट कर रहा है। लोगों को देखना भी नहीं है इन सारी चीज़ें, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। वही तो बात, तभी तो पीछे है हमारी आवाम इतनी। हमारा मसला ये है कि हम लोगों को अगर बिठा दो ना किसी की गिबत करने के लिए, या किसी के साथ गॉसिप करनी है हमने, या किसी की बुराई करनी है, हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के भी कर लेंगे। मगर जहाँ बात आती है ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, शार्ट होते हैं लोग ऐसे फौरन। इसलिए मसला मुझे इधर इस बात का ये है कि वकार जगह अगर फ्री भी कर देता ना तो 30,000 ही होने थे लोग। भाई नहीं आते उसके पास, अगर वो फ्री कर देता ना, लोग नहीं आते उसके पास। मैं कहूँगा जो 30,000 जिन्हें पैसे दे के लिए ना, वही 30,000 आते। अगर फ्री भी करता ना 30,000 से ऊपर नहीं जाने थे लोग उधर। 30,000 भी नहीं आते क्योंकि फ्री रखा हुआ है ना। बात असल में ये, जब तक आप पैसे चार्ज नहीं करोगे ना, तब तक लोग समझे ही नहीं आप ये चीज आप दे रहे हो। एग्जैक्टली, जब तक आप पैसे चार्ज नहीं करते, लोग यही जूम करते हैं कि यार ये बेकार चीज़ है, फ्री चीज़ है। वो बंदा 1,500 रुपये चार्ज कर रहा है, मैं वकार भाई 3,000 रुपये चार्ज करो आप। हाँ बता रहा हूँ आपको मैं, 3,000 रुपये चार्ज करना शुरू कर दो आप, 1,500 से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों भी मेरी इस बात पे एग्री करोगे। 2 रीज़न है जो पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो हर किसी से पीछे है। 2 रीज़न है सबसे बड़े, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। पहली रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न, एरोगेंस। हमारी आवाम में पूरी आवाम बहुत एरोगेंट है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कहीं जाओगे, उन्हें बोलोगे यार मैं अपना इससे क्यों सीखूँ, वकार जगह से क्यों सीखूँ, मैं वीडियोस देख लूँगा, खुद कर लूँगा, ये वो खुद कर लूँगा, नहीं करते। दूसरा रीज़न, लेजीनेस।
हमारी आवाम इतनी लेजी है, इस कदर लेजी है कि हम यही बात कर रहे थे कि इस तरह के ये P4 पकाओ हो गया, ये शाम इदरीस हो गया, और ये वो कोई उल्टा सीधा इन्फ्लुएंसर हो गया, उनका कंटेंट देखने बैठ जाते हैं, उनके 20-25 मिनट की ब्लॉग्स बैठ के देखेंगे, लेकिन अपने लिए कोई काम नहीं करेंगे। मतलब तुझे पता है अनस, मतलब हमारे बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी में अगर देखा जाए ना, कोई एक इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है जो मेंटली और फिजिकली फिट हो। एग्जैक्टली यार मसला कोई एक वाहिद इन्फ्लुएंसर मुझे तो नहीं पता कि कोई एक ऐसा बंदा कमेंट हो। सेक्शन में डाल देना अगर अगर आपको है एक भी कोई मिले। नाम तो यार डाल दो, हम उसको चेकआउट करेंगे, देखेंगे अगला क्या कंटेंट बना रहा है। मगर मेरे हिसाब से जो है कोई एक ऐसा बंदा नहीं है हमारे पाकिस्तानी या देसी कम्युनिटी में जो बंदा वाकई फिट हो और जो बंदा जो है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहा हो। एग्जैक्टली नहीं, हमें लोगों को ना- तो इन चीज़ों का मतलब ही नहीं पता। पहली बात तो ये कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है। लोग हमारे- बोलते हैं कि बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा जो है वो देखो नहीं, तो ये ऑप्टिमिज्म हो गया। भाई ये तो नहीं होता ना ऑप्टिमिज्म। दिस इज नॉट ऑप्टिमिज्म, दिस इज नॉट पॉजिटिविटी। और फिर मसला ये भी है कि जो शाम इदरीस वगैरह हैं, इनको फिर भी व्यूज मिलते हैं, तो उनको चवल है ना, वो इसलिए मेहनत व्यूज करने की मिलते नहीं हैं। जरूरत। चवल है वो इसलिए व्यूज मिलते हैं। टिकटॉक पे अभी डांस करते हुए वीडियो डाल दो, कोई उल्टी सीधी हरकत कर दो, वायरल हो जाओगे। हाँ, क्यों अटेंशन मिल जाएगी, ये देखो भाई कितना गधे है, लोग देख लेंगे गधे होने की वजह से। नासिर खान जान, हाँ। नासिर खान जान मुझे नासिर खान जान याद आया अभी, अपना सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर है हमारे पाकिस्तान का। यार उस बंदे की कितनी फॉलोइंग है, कितने बंदे उसको फॉलो करते हैं टॉक शो यार। भी किया है, टॉक शो पे जाके भी उसको प्रेजेंस मिली है ब्रो। उसको टॉक शो तक जाने पे मिला। मुझे समझ नहीं आती टॉक शो पे उसका क्या काम था, लेकिन उसको टॉक शो पे बुला के उसको बहुत सुनाई थी, लेकिन मैं मानता नहीं उससे कुछ गलत किया, क्योंकि उसकी गलती नहीं, उसको अटेंशन इस हरकतों की वजह से मिली है। अवाम देखना ही ये चाहती है, उसको अटेंशन ही इस तरीके से मिल रही यार है। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स ये LGBT को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं LGBTQ के, लोग चुप बैठे हैं, इस्लाम भूल गए हैं। वो सिंध का प्रोविंस मिनिस्टर जो भी है वो अपना देखे? कराची का जो कमिश्नर बना है, अगला बंदा गे है, हाँ, कराची का कमिश्नर, कराची का कमिश्नर लगा है, अगला बंदा गे है। उसकी और मैं तुम्हें अभी उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाऊंगा, तुम हंसने लग जाओगे, तुम यकीन नहीं करोगे। मैंने देख, मैं हैरान था। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, आप सब डूब गए, डूब जाओगे, अपने आप को बदल लो। डूब रहे हैं वहाँ पे, मतलब डूब गए हैं जानी। कोई अब यही बात है ना कि वहाँ पे एक तो चलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ कि वहाँ के जो है हालात सही नहीं है और जो है काफ़ी मुश्किलें हैं वहाँ पे। लोगों को गैस नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मगर बात असल में ये है कि अब हर कोई बंदा ना, जो ना, मैं जिस बंदे से भी मेरी पाकिस्तान में बात होती है ना, हर बंदे के पास एक ही बात है बात करने के लिए, यार महंगाई बहुत हो गई, यार गैस की प्राइसेस बहुत वही ऊपर चली complain गई, करने सारे यार आ ये जाते हो हैं। गया, यार वो हो गया। मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिस बंदे ने बोला हो कि यार महंगाई हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, यार मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह जो है ना मैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा लूँ और मैं इस चीज़ से पैसे बना लूँ, मेरा फ़ायदा हो जाए किसी तरह इस चीज़ से। लोग क्योंकि एक साइड देखते हैं हमेशा, मसला ये है, लोग सिर्फ नेगेटिव साइड देखेंगे, लेकिन उस नेगेटिव से पॉजिटिव भी होता है हमेशा। भाई हर सिचुएशन में मुझे लगता है कि हर सिचुएशन को आप जो है वो एक पॉजिटिव वे में लेके अपना फ़ायदा आप निकाल सकते हो। और क्यों नहीं निकालोगे भाई, हर इंसान सेल्फिश होता है। अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से कि आप सेल्फिश नहीं हो। हर इंसान सेल्फिश होता है। अब मगर इस चीज़ में जहाँ हम ये बात करेंगे कि यार महंगाई हो रही है, ये हो रही है, तो हम कोई ऐसी जो है वो मेहनत करके कुछ ऐसा काम कर लें कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा हो जाए, वहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जॉब है हमारी, हमें दोस्तों में जाना है, चाय पीनी है बैठ के, ये करना है, वो करना है, ये एक्सक्यूजेज हैं वहाँ ये के। एक्सक्यूज है, ये बिल्कुल सही बात excuses है, है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही है हमारे मुल्क में लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है, ग्रोइंग माइंडसेट नहीं है असल में। उन्होंने पहले क्या करना है, पहले शिकायतें करनी है, फिर बताना है कि ये रीजन है, हम ये नहीं कर सकते, और फिर कंप्लेन भी करते हैं कि हम पीछे क्यों हैं। भाई अपने एक्शंस तो देखो, एटलीस्ट अपने देखो तो सही आसपास तुम कर क्या रहे हो, फिर कॉन्सिक्वेंसेस को ब्लेम करो। भाई इमरान खान को ब्लेम करेंगे, इमरान खान आ गया किसी तरीके से, नवाज शरीफ आ गया। भाई जब तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, तुम ऊपर वाले लोगों को किस तरह बदलोगे भाई? नहीं बदल सकते। पूरी वहाँ आवाम को की- बदलने की जरूरत है। हमें मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स भी चली इसी वजह से रही है क्योंकि उनको पता है कि हमारी आवाम कितनी डम है। वहाँ की पॉलिटिक्स में ड्रामा है, ड्रामा है एग्जैक्टली Literally drama। क्योंकि लोगों को चाहिए ही ड्रामा यार। इतने सारे न्यूज़ चैनल शोज हैं जो बेसिकली रात के 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे से ना उनका शुरू हो जाती है। वो शोज होते हैं अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के। एग्जैक्टली। उसमें न्यूज़ एंकर बैठा हुआ होगा, वो किसी से बात कर रहा होगा, वो लगे हुए होंगे, बहस कर रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स चल रही होगी। हाँ। लोग बैठ के देख रहे होते हैं अपने 2-2, 3-3 घंटे लोग न्यूज़ पे ज़ाया कर देते हैं ऐसे। और न्यूज़ पे जो है वो ड्रामा, नेगेटिविटी, इन दो चीज़ों के अलावा जो है ना कुछ नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल सही बात है।
कोई न्यूज़ चैनल मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि बोलेगा कि भाई महंगाई हो रही है और अगर आप में से किसी को जो है वो पैसे कमाने हैं, अगर आप में से किसी को जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, रिसेशन आया हुआ है या हालात ख़राब है तो आप ये चीज़ें करें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। कोई न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं बता रहा, कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं बता रहा हमारे पाकिस्तान का। कोई भी नहीं बता रहा, ऐसी बातें छुपा के रखी हुई हैं। यार क्योंकि मीडिया का मसला ये है कि वो एक साइड हमेशा पोर्ट्रे करती है और हर साइड की दो साइड्स हमेशा होती हैं, मतलब एक चीज़ की हमेशा दो साइड्स होती हैं। Agreed. और मीडिया हमेशा एक साइड को पोर्ट्रे करेगी, इसलिए मीडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और वो अपने दिमाग से बनता है। मीडिया ब्रेन वॉश करती है आपको, बेसिकली आपके दिमाग में चीज़ें भरती है, ओपिनियंस डालती है अपने मीडिया, और वही लोग उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं। फिर ये बहुत मुसीबत भाई मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ नथिंग मोर देन अ प्रोपेगेंडा मशीन फॉर द एलीट। यही मेरे दिमाग में यही बात थी। मुझे ये लगता है एग्जैक्टली कि वो जो है ना बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है सबसे पहले तो, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो मीडिया वो कंट्रोल्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें डेफिनेटली कंट्रोल्ड है हमारे पाकिस्तान का मीडिया। ऑब्वियसली। और अगर हमारे मीडिया की और जो है वो बाकी कंट्रीज़ के मीडिया की अगर बात की जाए ना, तो हमारे मीडिया में जो ना पाकिस्तान में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही होंगी ना वो दिखाई जाएंगी, मगर अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी। वहाँ पे ये नहीं लोगों को समझ में आता कि अगर हम जो है वो हर तरह की बुरी चीज़ अगर मीडिया पे दिखा रहे हैं, ठीक है, लोगों को तो मीडिया पे ड्रामा देखने को मिल रहा है, मगर वो सारी न्यूज़ वर्ल्ड वाइड जाती है। एग्जैक्टली। यूएस में अगर कोई इस तरह का सीन होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है वो कभी भी बाहर लीक नहीं होगी। कनाडा में अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, हम लोग जिस शहर में रहते हैं, यहाँ जिस शहर में हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कितना क्राइम होता है यहाँ पे, रोज़ की स्टोरी होती है, मगर वो कभी भी न्यूज़ पे नज़र नहीं आएगी। एग्जैक्टली। बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती हैं जो यहाँ पे न्यूज़ पे नज़र आती हैं कि जो है वो कोई भी अगर crime हो लोगों गया। को पता चल जाए वो तो भी जैसे- हाँ, लोगों को अगर पता चल जाए तो वो न्यूज़ पे आ जाती है, Exactly. वरना नहीं आती। नहीं आती, ये लोग छुपा के रखते हैं अपनी चीज़ें यार। और ऐसा ही होता है, मतलब ये चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे करोगे और उनके दिमाग में डालोगे, लोगों के दिमाग में और डर बढ़ता है, और डर जब बढ़ेगा तो लोग फिर क्या करेंगे, मुल्क से बाहर निकलेंगे। हाँ, और मैंने एक बंदे को जानता हूँ, यूट्यूबर है का, मतलब क्लिप्स वगैरह बनाता है, मतलब कॉमेडी स्किट्स वगैरह बनाता है। उसका लिटरली जो थीम है ना, डिप्रेशन रिलेटेड यूनिवर्सिटी, सिर्फ डिप्रेशन के बारे में उसकी वीडियोस होती हैं कि डिप्रेस्ड हो जाता हूँ यूनी में जाके, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, असाइनमेंट मिल गई, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, मेरी लड़की से शादी नहीं हुई, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, ये लड़की मुझे नहीं मिली। तो कितने व्यूज़ थे उसके? व्यूज़ उसके, अभी उसने चैनल शुरू किया था साल पहले, लेकिन उसके व्यूज़ आ जाते हैं हज़ारों में, तो अब आते हैं उसके। लोग देख रहे हैं, मतलब लोग उसको पसंद देख कर रहे रहे हैं, हैं। अटेंशन मिल रही है उसको, बंदा क्वालिटी वीडियोस बनाता है, लेकिन माइंडसेट हमारे क्या है इधर, डिप्रेशन रिलेटेड वीडियोस प्रमोट हो रही हैं इधर, एक कॉन्सेप्ट प्रमोट हो रहा है, फिर हमारी यंग जनरेशन क्या देखती है, यूनी में जाना, बंदा डिप्रेस्ड रहेगा तो यूनी में नहीं जाते, या कुछ भी करूँगा आगे डिप्रेशन हो जाएगी, नहीं करते, तो कंफर्ट जोन में रहना है मुझे भाई, डिप्रेस नहीं होना। अभी पता है मुझे जो लगता है ना कि अभी भी जो पाकिस्तान से लोग बाहर निकल रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि यार ये टाइम ऐसा है कि अगर आप वाकई पाकिस्तान में हो ना, और अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, ये अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। मगर लोग जो है ना, लोग डर के भाग रहे हैं वहाँ से। और बात असल में ये होती है कि जब हालात ख़राब होते हैं ना, जो डर के भाग गया वो तो भाग गया, वो तो भाग कोई गया। नहीं याद रखता वापस उसको। तो नहीं आएगा वो वापस आए भी मगर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उस इंसान को जो मुश्किल टाइम में डर के भाग गया, वो हिस्ट्री की बुक्स में कहीं नहीं आएगा। मगर वो इंसान जिसने जो है मुश्किल टाइम में कुछ ऐसा बना लिया या कुछ कर गया और वो ठहर गया ना वहाँ पे, उस बंदे को सब जानते हैं। और मैं ऊपर से ये भी मानता हूँ जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वैसे ही होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, Circumstances बुराई में से भी अच्छाई निकाल लेते हैं, गंद में से भी सफाई निकाल लेते हैं, और मतलब किसी भी उल्टी चीज़ को ना वो उसमें से जो है वो सीधी चीज़ निकाल लेंगे। हाँ, उनके लिए आसानी या मुश्किलात वो डिपेंड करता है। अब जैसे रिसेशन में जा रही है इकोनॉमी, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना, लेकिन ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। मुश्किल टाइम, नो डाउट मुश्किल टाइम चल रहा है पूरी दुनिया का, ये भी वर्ल्ड वाइड ही जो है वो हालात ख़राब चल रहे हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ कंप्लेंट्स करें बैठ के कि यार ये हो गया वो हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से आपको मैनेज तो करना है, करना पड़ेगा, नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है ना। आप ये देखो आपके ऑप्शंस क्या हैं। कोई जब ऑप्शन नहीं होता, इंसान को सेक्रीफाइस करना होता है, और एक ख़ास तौर पे एक मर्द की ज़िंदगी में उसके पास ऑप्शंस नहीं होते। ही नीड्स टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। ऑप्शंस, मुझे लगता है एक मर्द को, मतलब एक मर्द जो होता है ना, वो अपने ऑप्शंस अनलॉक करता है।
फ्रॉम टाइम फ्रॉम टाइम एंड एक्सपीरियंस। तो वो ऑप्शंस जो है वो अनलॉक इसी तरह आप कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बेसिकली, अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही मेरे पास, या मेरी ज़िंदगी में जो है ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा। एग्जैक्टली मैं सबसे पहले स्टेप ये लूँगा कि मैं असेस करूँगा कि भाई मेरी लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए और क्या क्या चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में से निकालनी है। उन सारी चीज़ों को असेस करने के बाद आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड एट दिस करंट सिचुएशन, एट दिस करंट पॉइंट इन योर लाइफ, कि आपको तब पता चलेगा कि आप किधर खड़े हुए हो अपनी ज़िंदगी में, और वहाँ से आप फिर जो है स्टेप्स ले लेके जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। मगर जब हमारे पास असेस करने की स्किल्स ही नहीं है, कितने लोगों के पास, बिल्कुल सही बात है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल्स नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, मोटिवेशन पे हर कोई रिलाई कर रहा है कि 4 मोटिवेशनल वीडियोस देख ली तो भाई आधा घंटा हमारा जो है अच्छा गुजर गया। नेक्स्ट वो भाई वो एप्स की वो 5 मिनट वाली वीडियोस देखते हैं लोग, भाई 5 मिनट में एप्स किस तरह बन जाएंगे, उसकी यूट्यूब पे सर्च मारते हो, घर पे शुरू होंगे 5 मिनट में, चेक करते हैं फिर यार ये तो निकले ही नहीं, मैं नहीं जा रहा। इस तरह की भी वीडियोस है, मेरे दिमाग से बाहर है लोग किस तरह आसानी से नहीं बनते एप्स भाई, एप्स जिम में नहीं बनते, एप्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। हां और जल्दी भी बात की तुझे नहीं समझ में आएगी किसी को, बहुत गहरी बात है भाई, नहीं समझ में आएगी किसी को भी, नहीं समझ में आएगी। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर दो, डिटेल में समझाएंगे हम लोग आपको। मैसेज कर देंगे, कमेंट में हम भी डाल देंगे, तुम्हें रिप्लाई करेंगे, उधर समझा देंगे। आवाम भी गई गुजरी है यार, क्या किया जाए। नहीं मगर खैर बात ये है कि मुझे लगता है कि हमारे जो बेसिकली गवर्नमेंट, तो देखो गवर्नमेंट तो केयर नहीं करती किसी की, ठीक है। हाँ। दुनिया की कोई गवर्नमेंट अपने शहरियों की मुझे नहीं लगता कि केयर करती। पोर्ट्रे करते हैं ऐसे, पोर्ट्रे करते हैं वो भी इसलिए कि वोट जो है वो अपने जो झोली में डालें, वो इसलिए उनका रीज़न होता है, वो टाइम फॉर द टाइम बिंग होता है कि हम ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बेसिकली कि हमारे पाकिस्तान के, हमारे देसी जो इंटरनेशनल रह रहे हैं या जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जिन लोगों की फॉलोइंग है, जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं, मुझे लगता है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी आवाम को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाएं, उनको अच्छी चीज़ें बताएं और उनको एक माइंडसेट दें। मगर वो भी पॉसिबल नहीं है जब हमारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो खुद ही नल्ले हैं, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। यार आप सारे नल्ले हैं। हाँ ये तो बात है, सारे के सारे नल्ले हो भैया। अब मसला इधर पाकिस्तानी अवाम का ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ना, ऊपर से जो भी लीड्स हैं, वो सारे हमारी अवाम को डाउनग्रेड करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का मकसद ही है इन्फ्लुएंस करना लोगों को। और फिर जब इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स एक ही तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, एक ही यूजलेस कंटेंट डाल रहे हो ना, तो अवाम भी अपने आप यूजलेस हो जाएगी। लेकिन जब वेस्टर्न सोसाइटी में आते हो, वेस्टर्न सोसाइटी में भी यही सेम सिस्टम है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े तेज़ हैं कुछ मामला में, जैसे लोगन पॉल हो गया, वो असल में कुछ मामला में तेज़ है, उसको अपनी अटेंशन यूज़ करनी आती है, लेकिन जो चीज़ें प्रमोट करता है वो जायज़ नहीं है यार। खैर यहाँ के जो लोग फॉलो करते हैं लोगन पॉल को, हाँ एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगला बंदा तेज़ है, उसको अगला बंदा तेज़ है, बिल्कुल सही बात है, मगर वो भी देखा जाए तो सिस्टम का हिस्सा है वो भी। exactly. मगर बात सोल बेच चुका है अपना, वो उसके पास सोल नहीं है, उसके पास बेच चुका है वो, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स। मगर बात इसमें ये, अगर हम लोगन पॉल की बात करें ना यार, वो बंदा सक्सेसफुल है, ठीक है, उस बंदे की फिजिक भी है, हाँ। और उस बंदे को पता है कि मुझे मीडिया में अपने आप को सबसे आगे किस तरह रखना है, हाँ। वो कर रहा है इतने टाइम से, ठीक है, और अगला मेहनती भी है। वो हेट को भी लेवरेज करता है, उसको हेट मिलती है ना, उसको चीज को भी लेवरेज करता है, वो लेवरेज करता है, एग्जैक्टली। स्मार्ट है ना वो, दिमाग स्मार्ट है, उसको पता है कि यार मुझे किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करना है। हमारे यहाँ तो बेसिकली ये होता है ना कि हमारे देसी अवाम में कोई किसी ने जो है वो गुस्सा कर दिया तो ठप, किसी ने कोई बात कह दी तो ठप, वहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, रोना शुरू कर देंगे, रोले डालेंगे, ठीक है, और सारी मोटिवेशन उनकी खप हो जाती है, गायब हो जाती है बिल्कुल। कोई पूरे दिन में 24 घंटे में कोई ऐसी सीन हो जाए ना कि यार चलो थोड़ी देर के लिए मूड ख़राब हो गया, या थोड़ी देर के लिए जो है वो टाइम जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया, बस छोड़ देंगे, आगे सब कुछ छोड़ देंगे, यार दिन फक हो गया, हमारा दिन फक हो गया। भाई दिन फक नहीं होता, ठीक है, इंसान को आपको जो है वो असेस करना होता है, इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपका वो मोमेंट ख़राब होता है, पूरा दिन नहीं ख़राब हो जाता कुछ बुरा होने से। 24 घंटे का अगर दिन है और अगर आपका कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया है या कुछ इस तरह का इशू हो गया है, इट्स ओके, इट्स फाइन, हो जाती हैं चीज़ें लाइफ में, मगर उसकी वजह से ये नहीं होता कि लाइफ इज़ फक्ड अप, लाइफ इज़ बैड, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरा दिन ख़राब है, मेरी ये है वो है। कि लोग कंप्लेन करना कभी नहीं छोड़ेंगे।
यार यही तो बात है ना, मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि यार अगर आपका किसी मोमेंट में कोई इशू हो गया है, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बैड लाइफ, इट्स जस्ट अ बैड मोमेंट। एग्जैक्टली मगर इस चीज़ के लिए भी तो माइंडसेट चाहिए ना इंसान को, Exactly, उस चीज़ को समझने के लिए कि यार अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, इट्स ओके, इट्स फाइन। बिल्कुल सही बात आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, वेल एंड गुड है, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स फाइन, टेक द लेसन फ्रॉम इट, गो ऑन, कीप ऑन विद योर लाइफ। और हमारी आवाम जो है ना बहुत इमोशनल है, ये बहुत मुसीबत वाली बात है। जैसे कोई पाकिस्तान का मैच हो जाए ना, अगर हार जाए तो न्यूज़ पे ऐसे बात फैलती है जिस तरह कोई गलती कर दी है पाकिस्तान ने, हमारी आवाम टीवी तोड़ने लग जाएगी और हरकतें करती है, मतलब ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। इतना अगर इतने इमोशनल होगे ना तुम किसी भी चीज़ से, कभी आगे नहीं जाओगे, क्योंकि एग्रेशन इन्वॉल्व होती है इमोशन में। तो इसलिए इतनी एग्रेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लेन। काम माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। यार वो भी पता है, जो अग्रेशन की तो बात कर रहा है ना, या जिन चीज़ों की बात कर रहा है कि बहुत इमोशनल है, वो इमोशनल जो ना हमारी आवाम इस वजह से है क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर जो ना एक तरह की ख़ास तरह की रेज और एक गुस्सा रखा है जो एक औरत के अंदर अल्लाह ताला ने नहीं डाला, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे मर्द हैं ना, वो इतने ज़्यादा गुस्सा और अग्रेशन और चिड़चिड़ इसलिए क्योंकि उनकी जो रेज है ना, जो अल्लाह ताला ने उनको पर्पस दिया है कि कुछ वो बिल्ड करें, एक मर्द का काम होता है बिल्ड करना, वो उस पर्पस को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो अग्रेशन, वो गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। वो मैच पे है भाई, मतलब कोई तरीका ही नहीं गुस्सा निकलने का। हाँ, अब वहाँ पे अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए, लोग लिटरली उसको जान से मार देते हैं रोड पे यार। तमाशा होता है पूरा, तमाशा होता है, लोग देखने के लिए आते हैं वहाँ कर पे। चुका हूँ मैं, पता है मैंने अपनी आंखों से कभी विटनेस नहीं किया, मैंने वीडियोस देखी हैं सिर्फ। क्या हुआ था, मैं मेरी अपनी एक दोस्त के पास में गया हुआ था, उसकी गली में हुआ था। लिटरली पोल से उसको बांधा बंदे को, सही है अपना, चलो सही है काम उसका, मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि जो कर रहा है सही कर रहा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन बंदे के कुछ हालात होते हैं। उस बंदे को पोल से बांधा है, मतलब उसको पोल से बांधा है और कोई 20 लोग चढ़ के मार रहे हैं उसको, रुक नहीं रहे, मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए, तो बेचारा नंगा गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। यार वहाँ मतलब हालात भी तो ऐसे हैं ना, वहाँ और पे लोग ये बंदा चीज़ इंजॉय करते हैं, दूसरे की बर्बादी हाँ, इंजॉय enjoy करते हैं लोग। हमारी आवाम बहुत एनवियस है, मुझे समझ नहीं आती क्यों, लेकिन ये एनवियस होना बहुत गलत है, इसलिए बहुत वाइड स्प्रेड है हमारी आवाम में। यहाँ तो बहुत गरीब है, यहाँ तो बहुत अमीर है, इसलिए मुझे लगता है जेलसी बहुत ज़्यादा है हमारी आवाम में, क्योंकि मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट गायब है। एग्जैक्टली, मिडिल क्लास हमारे पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है, या तो बंदा बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। मतलब ये तो जो है वो अपर क्लास है या लोअर क्लास है। एग्जैक्टली, मिडिल क्लास कोई नहीं है और पाकिस्तान अगर में। मिडिल क्लास हैं भी तो वो सैंडविच बने हुए हैं अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच एग्जैक्टली, में। सबसे ज़्यादा फंसते भी वही हैं फिर, मिडिल क्लास वाले सबसे ज़्यादा रुलते हैं वो पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। यार हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज में मसला ये है कि जैसे हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज में बच्चे काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पे जैसे एग्जांपल मिसाली तौर पे चलते हैं, 7 की फैमिली, 5 बच्चे, 1 माँ और 1 बाप। अब बाप खर्चा लेके आ रहा है, बाप कितना कमा लेगा, 90,000, 1 लाख रुपए। अब 7 लोगों में डिवीजन जब की जाएगी, घर का खर्चा हो गया, किराया हो गया, पानी वगैरह हो गया, ये सब काट कूट के, सेविंग्स कुछ नहीं, कहीं और खर्चा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो 1 लाख भी वहाँ पे कमाते हैं ना, वो लोअर क्लास में बोलूँगा मैं, क्योंकि 7 लोगों की फैमिली चलाने के लिए नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो लोअर क्लास है ना, जो गरीब लोग हैं, जो बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान में जो रिक्शा चला रहे हैं, या जो बेसिकली जो मासियाँ हैं जो घर मजदूर साफ हैं। करती हैं, जो मजदूर लेबर आवाम है, ठीक है, उनके भी बच्चे ज़्यादा होते हैं। मगर पता है क्या, उनके बच्चे एक तो ज़्यादा होते हैं और उनके बच्चे मेहनती होते हैं। वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में Entitled नहीं होते ना यार। इंटाइटल्ड नहीं होते, एग्जैक्टली इंटाइटल्ड नहीं होते वहाँ के बच्चे। वो उनका माँ बाप का ही माइंडसेट ही होता है, ज़्यादा बच्चे करने हैं, सारे काम करेंगे, हाँ, और इनकम जो है वो कलेक्टिव आएगी घर में। और उन बच्चों को पता होता है कि हमने स्ट्रगल करनी ही करनी है, हमारे पास ऑप्शन है ही Option नहीं। है ही नहीं हमारे पास। हाँ, एग्जैक्टली। टीम वर्क बहुत आगे जाता है। अगर टीम हो ना, तुम एक बंदा इतना नहीं कर सकते जितनी एक पूरी टीम कर सकती है। बिल्कुल सही ये बात बहुत जरूरी है। अब वहाँ पे यही है ना कि पाकिस्तान में जो तुमने बात की ना कि एक बंदा कमा रहा होता है और 6-7 लोग घर में खा रहे होते हैं, इसी वजह से तो हमारी बहन मतलब जो है वो हमारी जो आवाम है वो आगे नहीं बढ़ पा रही ना, जो फैमिलीज है वो इसीलिए तो स्ट्रगल कर रही हैं। अगर हमारे पाकिस्तान में, मैं लड़कियों की बात नहीं करूँगा, ठीक है, लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है फाइनेंशियल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ना ही अपनी फैमिली के लिए, मतलब अगर वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, कजन्स के साथ रह रहे हैं, और ना ही शादी के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल है ही नहीं, ना इस्लाम में है। मॉडर्न डे वर्ल्ड में जिसको जो चीज़ बनानी है वो बना ले, मगर हमारे इस्लाम में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
और एक प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक मर्द की होती है घर में। कंप्लीटली एग्री। और इस्लाम में भी लिखा हुआ है, आप कुरान में देख लो, मतलब वाइव्स आर मेंट टू बी ओबीडियंट, एंड उनको उनको मतलब बच्चों की परवरिश करना और बच्चों को अच्छा रखना, अपने शौहर की घर को साफ सुथरा एग्जैक्टली, रखना, मतलब ये सारी चीज़ें। और एक मर्द की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर में कमा के लाता है, वो घर वालों को प्रोटेक्ट करता है और बेसिकली उनके लिए एक दीवार होता है कि वो मुश्किलों से बचाता है अपनी फैमिली को। ठीक है, एक मर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे अगर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि वहाँ पे जो यंग लड़के हैं, जो बेसिकली 18 के बाद से जितने भी जो लड़के हैं, 18 से 25 की अगर हम एज ले लें, 18 to 25 के जो वहाँ पे लड़के हैं, या तो आधे से ज़्यादा नशे में पड़े हुए हैं, या तो फिर आधे से ज़्यादा जो है वो घर पे पड़े रहते हैं, या तो वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, और बहुत कोई छोटी सी एक परसेंटेज ऐसी होगी जो वाकई जो है ना मेहनत करते हैं और अपनी फैमिली में कमा के लेके आते हैं। तो जो इस तरह की परसेंटेज है ना, मुझे लगता है कि जो हमारे यंग लड़के हैं हमारे पाकिस्तान में 18 से 25, वो फ्यूचर है आगे का, वो फ्यूचर है आगे का। मगर वो डिपेंड करता है ना कि अगर वो प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर उनको एक गाइडेंस नहीं है, उनको मतलब मेहनती है मगर डायरेक्शन नहीं है, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास अगर एक अच्छी डायरेक्शन आ जाए, जो यंग लड़के हैं जो 18 से 25 के, मुझे लगता है अगर उनके पास एक डायरेक्शन आ जाए ना और उनका एक अच्छा माइंडसेट बन जाए, वो हमारी कंट्री चेंज कर सकते हैं, हालात बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। एग्जैक्टली, कंप्लीटली एग्री। तो और ये सब हम इसलिए, ये सारे एडवाइस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम फिजिकल तौर पे और दिमागी तौर पे हम काफ़ी लोगों से, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से एटलीस्ट बेहतर हैं। तो इसलिए जिधर हम मानते हैं हम लोगों से बेहतर है, उधर हम जिस चीज़ में हम बेहतर है वो हम प्रमोट करेंगे। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। हम ये नहीं मानते हम आप सबसे बेहतर हैं या आप ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से हम बेहतर है। वकार ज़का एक ऐसा वाहिद बंदा है जिसके बारे में हमने बात की है और वो असल में फ़ायदेमंद है आप जैसे अवाम के लिए। वैसे ही हम एक जिस चीज़ में हम मानते हैं हम अच्छे हैं, हम वो प्रमोट करते हैं। अब यही बात है कि भाई अगर मुझे लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी ये पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है या जो आपके दोस्त हैं, आप उनसे बेहतर हो जाओ फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। मुझे पता है कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी एक चाहत होगी, दिल में एक डिज़ायर होगा, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे होगे। बेसिकली आज आप जो है वो हमें देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो वाकई चाहता है कि उसको अपनी लाइफ बिल्ड करनी है या अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल होना है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ आपको राइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वो स्टेप्स क्या है? माइंडसेट, सबसे पहली चीज़ अपना ग्रोइंग माइंडसेट लाना है अपनी ज़िंदगी में। कंप्लेन नहीं करना, अपनी रिसोर्सेज देखनी है कि आपके आसपास क्या है और इन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आप के लिए बेहतर लाइफ बिल्ड करनी है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होना ज़रूरी है। तो मैं सबको यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास आसपास जिम नहीं है, आप घर पे पुशअप्स करना शुरू कर दें। दैट्स वेयर यू शुड स्टार्ट। कुछ भी नहीं यार, रोज़ के मतलब 20 पुशअप्स एटलीस्ट। अगर आप 20 भी नहीं कर सकते 10 पुशअप्स कर लो, 10 भी नहीं कर सकते 5 से शुरू कर लो यार। कहीं से तो शुरू पहला करो, मारो, पहला पुशअप तो मारो। ये चैलेंज है, पता है जो लोग अभी देख रहे हैं ना, ये चैलेंज है उन लोगों के लिए कि अगर आप लोग अभी देख रहे हो, आई वांट यू गाइस टू गेट ऑन द फ्लोर एंड डू 10 पुशअप्स राइट नाउ। मुझे देखना है अगर आप लोग ये चैलेंज ले सकते हो कि नहीं। वाकई अगर आपका माइंडसेट एज मैनी एज यू कैन, जितने आप कर सकते करो। क्योंकि ऐसा भी होगा कि कुछ लोग मतलब 15, 20, 25 कर सकते हैं और 10 करने का फ़ायदा नहीं है उनके लिए। कुछ लोग जो नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मकसद ये है, कोशिश करो, स्टार्ट करो कहीं से। क्योंकि स्टार्ट नहीं करोगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। तुम बगैर स्टार्ट किए अगले से 5 साल बाद की चीज़ तुम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। तुम अपने आज के एक्शंस देखो, अपनी आज की चीज़ें देखो, तुम क्या स्टेप्स ले रहे हो, वो चीज़ तुम्हारा फ्यूचर डिटरमिन करेगा। क्योंकि आज अगर तुम वही गलतियां करते रहोगे तो आगे तुम ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। और फिर जैसे हमने बोला है, मोटिवेशन जैसी चीज़ नहीं होती, डेडिकेशन होती है। अगर डेडिकेशन के साथ रोज़ पुशअप्स मारोगे तो अगले 5 साल में मैं गारंटी देता हूँ एक ऐसा माइंडसेट बन जाएगा जो तुम्हारे दिमाग को कहीं से भी अफेक्ट नहीं होने देगा। ये नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में जाएगी नहीं, क्योंकि तुमने दिमाग इतना सख्त कर लिया अपना कि कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग को अफेक्ट नहीं कर रही। एग्जैक्टली। तो एक छोटा सा स्टार्ट है पुशअप, एक पुशअप 10 पुशअप से चला जाएगा, 20, 30, 40 ग्रोथ होती रहेगी। तो ये बेसिकली चैलेंज है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपने अभी
जो है ज़मीन पे जाना है और 20 से 30 पुशअप्स के बीच में मारनी है, ठीक है। और जो लोग ये चैलेंज ले रहे हैं, वीडियोस भेजो, हम लोग देखना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। उन लोगों को मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और उन लोगों से मैं बात करूंगा कि उनकी लाइफ में क्या गोल्स हैं और हम लोग किस तरह जो है वो मिल के एज अ टीम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चेंज होने को तैयार हैं तो हम आपको डायरेक्शन देने को तैयार हैं। आप पहला स्टेप लो, हम 2 स्टेप्स आपको आगे दिखाएंगे, 2 स्टेप्स आगे। लेकिन आप पहला स्टेप नहीं लोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, हम लोग यहाँ पे किसी के बेसिकली पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए। हम लोगों को किसी का पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी है ये मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी के लिए है और ये हम लोगों का बेसिकली हमारी पूरी टीम का एक पहला स्टेप है ये कि हम लोग कुछ प्रोवाइड करें बिना कुछ लिए। तो अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि अगर आपको जो है बिना कुछ दिए आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको खुद अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। और जो भी आपके इश्यूज़ हैं कि आपकी जो है वो गर्लफ्रेंड आपसे सही बात नहीं कर रही, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, या आपके पास पैसे नहीं है, या आप जो है आपकी बॉडी अच्छी नहीं देखती, ये सारी चीज़ें और इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करनी है। अगर आप वाकई सीरियस हो तो वहाँ पे कमेंट डालो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड वील गेट बैक टू यू। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम।